जय हिंद दोस्तों। वियर मास्क, मेक 2 गज डिस्टेंस, सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें सुकेत रियासत को शुरू किया है। लाहौल स्पीति का पूरा हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकली पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। पार्ट 6 तक हमने कवर अप कर लिया है। आज पार्ट 7 को शुरू करेंगे और पार्ट 7 में हम जो कवर अप करने वाले हैं उनमें पर्वतसेन का आज जिक्र करेंगे। तो पर्वतसेन एक सुकेत का राजा हुआ है। माना जाता है इस राजा ने एक पुरोहित के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसका किसी औरत के साथ बदचलन व्यवहार है और उस औरत ने सुसाइड करने के साथ साथ ही उस पुरोहित ने भी सुसाइड कर लिया। अंत में होता क्या है कि इसकी वजह से जो पर्वतसेन है दुखी रहने लगता है, उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। उसका जो राजकुल या राज दरबार का जो पुरोहित होता है उसको सजेस्ट करता है कि आपको उस पुरोहित के फैमिली को कुछ एक भूमि दान देनी चाहिए। पर्वतसेन अंत में निश्चय कर लेता है कि उसे उस पुरोहित की फैमिली है उसे कुछ भूमि दान देनी है। और वो क्या करता है, जो बजीरी रूपी या जो लग सरी वाला एरिया है उसे उस पुरोहित की फैमिली को दे देता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर याद दिलवाना चाहता हूँ कि लक्ष्मण सेन ने जो सुकेत का राजा हुआ है, जो ये लग सरी बजीरी रूपी जो प्लेस था, कुल्लू में वर्तमान में भी है, उस वक्त भी ये कुल्लू का पार्ट हुआ करता था, उसको अपने कब्जे में किया था। साथ में होता क्या है, कुल्लू का जब राजा आता है, जगत सिंह काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ है। कुल्लू की हिस्ट्री में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्या करता है कि जो ये पुरोहित की फैमिली को लग सरी और जो बजीरी रूपी प्लेस दिया हुआ है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट वन जो राजा है करतार सेन, ये 1520 एडी के आस पड़ोस में सुकेत का राजा बना हुआ है। और साथ में इसने सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम किया था, इसने अपनी कैपिटल को लोहारा से करतारपुर शिफ्ट किया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने मदन सेन को पढ़ा है, प्रीवियस टाइम की मेरी जो वीडियो है उसको सुना है, तो मैंने मदन सेन के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया था, उस राजा ने क्या किया था कि जो पंगाणा या जिसको पंगणा बोलते हैं, वहाँ से सुकेत की राजधानी लोहारा ले गया था। पर होता क्या है कि करतार सेन क्या करता है कि लोहारा से करतारपुर अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेता है। और करतारपुर राजधानी शिफ्ट करने के साथ साथ ही वो क्या करता है कि करतारपुर नगर की स्थापना भी करता है। होता क्या है कि करतारपुर की नगर की स्थापना होने के साथ साथ ही इसका जो वर्तमान नाम है वो पुराना नगर है। अब यहाँ से आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो आपका करतारपुर नगर है वो कहाँ पर है, या करतारपुर का वर्तमान नाम क्या है, या किस राजा ने लोहारा से करतारपुर सुकेत की राजधानी बनाया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो शादी हुई थी, उसका जो विवाह हुआ था, उसने जो मैरिज की थी वो एक रानी थी, जसवां की रानी थी या राजकुमारी बोलें, उसके साथ विवाह किया था। और ये जो जसवां की रानी थी ये काफ़ी उदार दिल वाली थी, मिस काइंड हार्टेड लेडी थी। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि मतलब किस राजा ने, सुकेत के किस राजा ने जसवां की रानी से शादी की थी या जसवां की जो राजकुमारी थी उसके साथ शादी की थी। एक चीज़ ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है कि जसवां का संस्थापक कौन था। तो जसवां का संस्थापक जो था पूर्वचंद था। तो याद रखना दोस्तों, प्रीवियस टाइम की आप वीडियो देखना, उसमें काफ़ी डिटेल से ये बात बताई हुई है। और नेक्स्ट वन चीज़ याद रखनी है कि जब जसवां
रियासत की स्थापना हुई, स्थापना के कुछ समय बाद जो जासवां है ये कांगड़ा से अलग हो गई। बोलने का मतलब है पहले कांगड़ा का पार्ट हुआ करती थी और कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत है। वर्तमान में ये आपको ऊना में देखने को मिलती है और ऊना का भी जो होशियारपुर मतलब प्लेस है उसके साथ ये लगने वाली रियासत है। और जासवां एक दून भी है, साथ में जो स्वां नदी है वो क्या करती है, इस जासवां में बहती है और बाढ़ का कोस बनती है। इसी कारण स्वां नदी को क्या माना जाता है, ऊना का शौक कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, जासवां के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अर्जुन सेन जो 1540 1540 एडी के आस पड़ोस में राजा बनते हैं। और होता क्या है, ये समकालीन है बहादुर सिंह के। दोस्तों बहादुर सिंह को हमें इंपॉर्टेंस क्यों देनी है या ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये कुल्लू का राजा था और इसके पिता का नाम था सिद्ध सिंह। तो ये कंटेम्परेरी था, बिल्कुल कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। एक समय में जब दो घटनाएं होती है उसे कंटेम्परेरी कहा जाता है। तो ये जो हमारा बहादुर सिंह है इसने 1553 ईस्वी के आस पड़ोस में या एडी में क्या होता है कि ये हिडिंबा देवी का मंदिर बनता है। इसके जो कार्यकाल है, इसका जो टेन्योर रहता है, उस समय में हिडिंबा देवी का मंदिर बनता है। हमारे लिए हिडिंबा देवी कुछ मामलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध, मतलब जो चीज़ें हमें याद रखनी है, तो हिडिंबा देवी जो मंदिर है पहली बात कुल्लू में है। कुल्लू नहीं हुआ, मनाली है, मनाली नहीं तो ढुंगरी। और साथ में जो ढुंगरी प्लेस है यहाँ पर मई के महीने में ढुंगरी मेला लगता है। और हिडिंबा का जो संबंध है भीम से जोड़ा जाता है, भीम की पत्नी थी और ये राक्षसी प्रवृत्ति की थी। साथ में जो इसके पुत्र का नाम था घटोत्कच था। जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो कर्ण ने अमोघ शक्ति रखी है अर्जुन को मारने के लिए, जब वो रण क्षेत्र में उतरता है घटोत्कच, तो कर्ण क्या करता है, उस अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर करता है। तो एक मेला लगता है जिसे ढुंगरी का मेला बोलते हैं, मई के महीने में लगता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अर्जुन सेन के समय में क्या होता है कि जो राणा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मंडी वाला एरिया था वहाँ पर राणा सामंत भी शासन किया करते थे, ठाकुर भी किया करते थे। तो उन्होंने अटैक किया अर्जुन सेन के ऊपर और अर्जुन सेन के कुछ एक क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिए थे। नेक्स्ट वन जो राजा आता है उदय सेन, ये अर्जुन सेन का बेटा है और 1560 एडी में क्या करता है, ये शासन करता है। तो उदय सेन ने क्या किया कि जो ये राणा और ठाकुरों ने अटैक करके अर्जुन सेन से जो क्षेत्र सुकेत के अपने कब्जे में कर लिए थे उनको वापस करता है। और वापस करने के बाद क्या करता है, उस खुशी में वो क्या करता है, उदयपुर फोर्ट का निर्माण भी करता है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद क्या रखनी है, उदयपुर फोर्ट कहाँ पर है। और उदयपुर फोर्ट जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये जो है आपको सुकेत रियासत में देखने को मिलता है। किस व्यक्ति ने बनाया, उदय सेन ने बनाया। क्यों बनाया, तो ये जो जब उसने राणा और जो ठाकुर थे जिन्होंने अर्जुन सेन के ऊपर आक्रमण करके उसके जो कुछ एक क्षेत्र थे उनको अपने कब्जे में कर लिया था, तो उनको उसने छुड़वाया। तो इस उद्देश्य या इसकी याद में या इस खुशी में उसने क्या किया, एक फोर्ट बनाया और उस फोर्ट का नाम क्या है, उदयपुर फोर्ट है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये सुकेत रियासत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन जो है श्यामसेन। दोस्तों श्यामसेन एक प्रसिद्ध राजा हुआ है, ये सुकेत का रियासत का राजा था। और साथ में क्या अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसकी दो पत्नियां हुआ करती थी। कितनी पत्नियां थी, दो। एक गुलेर से हुआ करती थी, एक बुशहर से हुआ करती थी। मैं पहले थोड़ा सा गुलेर के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर गुलेर से अभी जो याद रखना है, गुलेर के संस्थापक के बारे में याद रखना है, तो हरिचंद जो थे वो यहाँ के संस्थापक थे। साथ में बुशहर के बारे में मैं बता चुका हूँ, बुशहर हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है। साथ में इसका जो संस्थापक है प्रद्युम्न, उसे श्री कृष्ण का पौत्र माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो होता क्या है कि उसकी जो गुलेर वाली रानी है उसके दो बेटे होते हैं। क्या होते हैं, टू रानी थी और साथ में उसके दो बेटे भी होते हैं। और बेटे का नाम है रामसेन और साथ में पृथ्वीसेन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि उसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम रामसेन है, दूसरे का नाम पृथ्वीसेन है। और एक डॉटर भी होती है, एक पुत्री भी होती है गुलेर की रानी से, जिसकी बाद में शादी की जाती है, जो कहलूर का राजा है कल्याण चंद।
तो दोस्तों कहलूर जो था बिलासपुर का पुराना नाम था, तो कहलूर का राजा जो है उसके साथ शादी कर दी जाती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने प्रीवियस टाइम में भी बताया है कि शशिवंश का जो नाटक है विनोद, शशिवंश जो मतलब नाटक है विनोद, मतलब शशिवंश नाटक है विनोद का, सॉरी शशिवंश नाटक है, शशिवंश ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है विनोद। उसमें वीरचंद को कहलूर का संस्थापक माना गया हुआ है। और जो ये कहलूर के जो है, कहलूर का जो राजा कल्याण चंद है उसके साथ शादी होती है किसकी, जो गुलेर की रानी है और वो श्याम सेन की पत्नी है, उसके साथ शादी होती है। तो उसकी एक बेटी की शादी कहाँ होती है, आपकी कल्याण चंद के साथ होती है। साथ में होता क्या है कि जो बुशहर की रानी है वो भी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम हरि सिंह है। माना जाता है जो ये गुलेर की रानी थी और साथ में जो बुशहर की रानी थी, ये अपने अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। और होता क्या है कि जो बुशहर की रानी है वो षड्यंत्र रच देती है और जो ये रामसेन है इसको गायब कर देती है और एक तय खाने में रख देती है। और इस काम को जो अंजाम देता है उसका मतलब जो श्याम सेन का राज दरबारी वजीर था उसका नाम मियाँ जुघानू था, उस इसको मतलब अंजाम देता है। पर बाद में क्या होता है, एक अन्य वजीर है जिसका नाम नौरंग है और वो क्या करता है, रामसेन को ढूंढ लेता है। जब बाद में पता चलता है षड्यंत्र का राजा को, तो वो क्या करता है, बुशहर की रानी को और साथ में जुघानू को अपने साम्राज्य से निकाल देता है और साथ में पनिशमेंट भी देता है। तो ये क्या है, आपको उनका जो पारिवारिक षड्यंत्र है उसके बारे में पता चलता है। साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो श्याम सेन है वो मुगल काल जो था उसके समकालीन थे और माना जाता है औरंगजेब ने श्याम सेन को लाहौर बुलाया और लाहौर में एक किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए कहा था और श्याम सेन ने ऐसा किया। होता क्या है कि श्याम सेन का जो मतलब उसमें सहायक रहता है उसका वजीर नौरंग रहता है और उस फोर्ट को जीत भी लेते हैं जो मतलब लाहौर में था। और जो औरंगजेब है काफ़ी प्रसन्न होता है और क्या करता है, खिल्लत देता है। खिल्लत एक प्रकार की इनाम हुआ करती थी, क्या करता है, खिल्लत देता है। नेक्स्ट वन जो आपको सुकेत के हिस्ट्री में वर्णन देखने को मिलता है कि एक बार जो कल्याण चंद है और साथ में उसकी जो रानी है वो श्याम सेन की बेटी है, शतरंज खेल रहे थे। एक भाट आता है, भाट ऐसे मान के चलो जैसे बुजुर्ग अगर आपने सुना हुआ है तो आप अच्छे से समझेंगे। एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जो घर घर में जाकर क्या करते हैं, कुछ एक भविष्यवाणी सुनाते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है, कुछ एक अन्न या कुछ एक दान के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो ये भाट आया, वो गागा कर सुनाते थे, मीन्स ये प्रेज करते थे राजा की। तो जो आपका कल्याण चंद था वो और उसकी रानी शतरंज खेल रहे थे और क्या होता है, सडनली वो भाट आता है, वो गा रहा है कि जो कल्याण चंद है वो 7 धाराओं का राजा है। तो जो उसकी मतलब पत्नी थी कल्याण चंद की, जो श्याम सेन की पुत्री थी, उसे गुस्सा आ गया। वो कहती है कि जो कल्याण चंद है वो 7 धाराओं का राजा नहीं है। 7 धाराओं का राजा तो श्याम सेन है जो उसके मतलब पिताश्री है। तो इस बात को सुनकर जो कल्याण चंद है गुस्से में आ जाते हैं और जो शतरंज खेल रहे थे, शतरंज का एक मोहरा उठाते हैं और मोहरे को जो उसकी पत्नी है उसके सिर पर मार देते हैं और वो लहूलुहान हो जाती है। होता क्या है कि इसके बदले जो ये आपका ये जो घटना होती है, इस घटना को जो श्याम सेन के साथ जब कहा जाता है तो श्याम सेन क्या करता है, कहलूर के ऊपर अटैक कर देता है और जो कल्याण चंद है और साथ में श्याम सेन है उनके बीच एक युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है कि मंडी का राजा जो सूर्यसेन है वो भी कल्याण चंद की सहायता करता है, पर बाद में उसे रण क्षेत्र से भागना पड़ता है क्योंकि जो सुकेत का राजा श्याम सेन है उसकी सेना स्ट्रांग है और जो आपका कल्याण चंद है उसे भी मैदान से भागना पड़ता है और उसके जो सेनापति है, उसके जो सहायक है, उसको पालकी में उठाकर ले जाते हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है और उस जगह का नाम है कल्याण चंद की द्वारी। तो इम्पॉर्टेंट है, कल्याण चंद की जो द्वारी है वो कहाँ पर है, बिलासपुर में है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आज के क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से सुनने हैं और फिर मैं आपको
जो यस्टरडे के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर बताऊंगा। तो आज के क्वेश्चन जो है दोस्तों, विच वॉज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्त पीरियड का राजकीय धर्म कौन सा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुप्त काल में राजकीय धर्म कौन सा था। नेक्स्ट वन जो सेकंड क्वेश्चन है उस वो है विच एंशिएंट रूलर इज शोन ऑन कॉइन एज प्लेइंग अपॉन वीणा, किस प्राचीन काल के राजा को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन गुप्ता पीरियड मैक्सिमम राइटिंग वर रिटन इन विच लैंग्वेज, जो गुप्त पीरियड आता है उसमें अधिकतम जो साहित्य है या जो लेखन है वो किस भाषा में किया गया है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है आर्यभट्टयम किस व्यक्ति ने लिखी है, आर्यभट्टिया इज रिटन बाय। आगे वाला क्वेश्चन है ब्रह्मगुप्त गुप्ता प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मा इज बेस्ड ऑन, ब्रह्मगुप्त एक महान विद्वान है ये, और इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत दिया है। आपने बताना है ये किसके ऊपर केंद्रित है या ये किससे संबंधित है, क्या इसमें लिखा है। और कल के जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन था कल का, वेयर इज लाला फाउंड इन ह्यूमन बींग्स या सलीवा ग्लैंड। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लाला ग्रंथि है वो मानव के कहाँ जैसे पाई जाती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो मुंह है मुंह और साथ में जीभ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें उस जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये सलीवा ग्लैंड या आपको लाला ग्रंथि देखने को मिलती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेयर प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आगे वाला पोर्शन है उसको देखो, ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है या जिसको हम हिंदी में क्षुद्रांत बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका प्रोटीन होता है प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान से देखना कहाँ पर, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है या जिसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं, बोलने के लिए इसको छोटी आंत बोलते हैं, पर ये एक्चुअल में बड़ी होती है। इसकी जो लंबाई होती है 7.5 मीटर होती है। इसको अच्छे से याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन जो है इन द ह्यूमन बॉडी फैट इज डाइवर्टेड इनटू। तो दोस्तों ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की मैंने, जिसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं, तो फैट जो होता है वसा अम्ल फैट एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका छोटी आंत होती है, जो हमारे क्या बोलते हैं अग्नाशय और जो अमाशय होता है स्टमक, और जो पैनक्रियाज होता है उससे थोड़ा सा नीचे होती है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और साथ में जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर क्या होता है, जो फैट होता है वो वसा अम्ल या फैट एसिड में या जो ग्लिसरॉल होता है उसमें कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है जैन लिटरेचर इज कॉल्ड। तो जो जैन लिटरेचर थे उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, तो उन्हें पूर्व और आगम कहा जाता था। कल्प सूत्र इज रिटन बाय। तो कल्प सूत्र जो है ये भद्र बाहु ने लिखी हुई है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से याद रखना है। ये जो मौर्य साम्राज्य था उसके समय में आपको ये मतलब राइटर देखने को मिलता है। आगे दोबारा से मैं बोलना चाहूँगा, जय हिंद दोस्तों। वियर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली, मेक 2 गज डिस्टेंस, अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। धन्यवाद।